हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं उसके जो पिछले 2 लेक्चर हो गए हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर दें। पिछले 2 लेक्चरों में हमने जो आधारभूत स्तंभ पढ़ रहे थे अपन इसके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, तो उसमें से 2 पढ़ लिए थे और 2 शेष रह गए। ठीक है, तो आज हम लोग जो तीसरा कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा। इसके 4 उपसमूह हैं। कितने? 4 उपसमूह हैं। 4 उपसमूह। पहला कौन सा है? स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय शिक्षा। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पहला स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, ये दूसरा उस तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास। तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास। ठीक है, ये दूसरा अपना। जो तीसरा है वो है उच्च शिक्षा और चौथा है स्कूल शिक्षा। ये 4 उपसमूह हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर जो तीसरा था स्वास्थ्य तथा शिक्षा, उसके अंतर्गत ये तीसरा आधार स्तंभ है, उसके अंदर ये 4 उपसमूह दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन उनको क्रम बाई क्रम समझते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में क्या आएगा? इसमें मतलब जो स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, उनको बेहतर सुविधाएं बनाना, जैसे कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल अस्पताल है, इनमें वृद्धि करना और इनमें जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको उनमें भी सुधार लाना है। ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसमें आयुष्मान चिकित्सा, जो भारत ने आयुष्मान भारत योजना चालू की गई थी चिकित्सा के क्षेत्र में, वो इसके लिए और बेहतर कारगर सिद्ध हुई है और इसमें सुधार चल रहे हैं कि और भविष्य में 2024 तक या 23 तक जो रखा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भारत का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसी में क्या है, स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्था को अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें बजट में मतलब इनके लिए बजट पर जो खर्च किया जाने वाला था वो 3 से 4% किया जाता था, अभी 4.8% के लगभग किया जा रहा था। अब उसमें बोला कि हम इस कार्य जो मध्य प्रदेश में 2023 तक 8% करने का लक्ष्य रखा है उन्होंने, कि 8% हम बजट को प्रावधान करते हैं। ठीक है, ये बोला गया। और इसमें जो बीमारी दिसंबर 2024 तक उन्होंने बोला है, जो बीमारियों की रोकथाम है, जो संक्रामक या संक्रामक बीमारियाँ हैं उनकी रोकथाम के लिए भी हम उपाय कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि निजी क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो और उसको जो हम जो लक्ष्य रखें उनको पाने में प्रतिबद्ध होंगे और शीघ्र ही पाने की कोशिश की जाएगी। जो समय दिया है इन्होंने 2023 तक, पूरा ये रोड मैप 2023 चल रहा है उसी में बोला है इन्होंने। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने कौशल का विकास कर रहे हैं, स्किल्ड प्रोग्राम चला रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण में अनुसंधान कर रहे हैं, वो रिसर्च चल रही है इनमें। और तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार विभिन्न अभी योजना चलाई जा रही है। ठीक है, और लैपटॉप वगैरह बांट रही है कि अगर 60% से कोई हिंदी मीडियम वाला एमपी के अंतर्गत 60% से ऊपर बनाता है तो उसको लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और स्किल्ड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर चलाए गए, वो भी एक तरह से तकनीकी शिक्षा को जोर देते हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि अगर कोई बात विदेश पढ़ने जाता है तो उसमें हम सहायता राशि भी देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने बोला है इसमें।
और इन्होंने बोला कि लिंग समानता पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। दिसंबर 2024 तक जो लिंग समानता पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि जो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, हम किसी की भी तरह का भेदभाव ना करेंगे और सभी को सुविधाएं बेहतर देंगे, ठीक है। और गांव की बेटी योजना के माध्यम से जो अभी जो 12th पास करती हैं उनको 5,000 रुपये, जो कॉलेज में प्रवेश करती हैं ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं तो उनको 5,000 रुपये प्रति साल प्रोवाइड करवा रही है सरकार, ठीक है। और इसके लिए उच्च शिक्षा में भी सरकार यही काम है, जो तकनीक शिक्षा है उसको बढ़ावा दे रही है, चिकित्सा शिक्षा होगी उसको भी बढ़ावा दी जा रही है, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्स कराए जा रहे हैं, जैसे BSc नर्सिंग हो गई, MBBS हो गई, PhD हो गई, इनमें क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है। और सरकार प्रतिबद्ध है कि जो हमने जो लक्ष्य रखा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023, इसको पाने में हम शीघ्र से शीघ्र कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा इनका जो पाठ्यक्रम है, उसका भी संशोधन चल रहा है कि नवीन पाठ्यक्रम लाने की परिस्थिति के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम जोड़ने की बातचीत करते रहे, पुनरीक्षण करवाते हर बार हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। और इसमें स्वास्थ्य में, हाँ, जो स्वास्थ्य जो है उसमें जिन्होंने बोला है कि अभी जो अपने यहाँ बोल सकते हैं कि TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको बोलते हैं पीरियड अंदर है, उसको इन्होंने बोला है कि डेटा 2.1 तक लाने के हम 2.1 तक लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कितने? 2.1 तक लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। और इसी में मध्य प्रदेश सरकार शिशु मृत्यु दर में कमी करने के लिए बोले कि अभी कितनी चल रही, 48 है, 48 से कितना कम करने की बोल रहे हैं कि हम, इन्होंने बोला कि 48 से हम कि 34 तक लाने की कोशिश की जाएगी। कितने तक? 34 तक लाने का लक्ष्य रखा है कि इन्होंने बोला कि 35 तक लक्ष्य रखा है कि हम इस कार्यक्रम के अंदर 48 से 35 तक लाएंगे। और इसमें जो मातृ मृत्यु दर है वो 173 से कितनी 100 तक लाने का लक्ष्य रखा है। मातृ मृत्यु दर का रखा है इन्होंने 100 से 100 तक लाने का मातृ मृत्यु दर, कितने 100 तक लाने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में 173 चल रहा है, 100 तक लाने का जिन्होंने लक्ष्य रखा है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा में भी वही 70 समथिंग लक्ष्य रखा था इन्होंने, ठीक है। ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें स्कूली शिक्षा के लिए क्या क्या चला रही है सरकार। राज्य की बजट में बोली दी हमें। और हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये 362 आयुष हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं प्रदेश के अंतर्गत। कितने? 362 हेल्थ केयर, इस आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 362 हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ग्रामीण स्तर पर या शहर स्तर पर दोनों जगह सभी तक पहुंच बनी रहे स्वास्थ्य की, ठीक है। स्वास्थ्य की सभी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा पाए निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। ये सब चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भोपाल तथा इंदौर में आयुष्मान स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे। कितने? कहाँ? भोपाल तथा इंदौर में। भोपाल तथा इंदौर में आयुष्मान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अस्पताल खोले जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। और ये स्कूली शिक्षा के लिए नामांकन पर जोर दिया रहा है। जो बच्चे स्कूल साल त्याग के बच्चे जो साल कम से कम त्याग हैं, और जो बच्चे नामांकन दर को वृद्धि में भी जिन्होंने जोर दिया कि नामांकन दर जो है बच्चे वो स्कूल से अधिक लोग एडमिशन कराएं और नामांकन दर में वृद्धि करें, ठीक है। तो ये इनके लिए वो सरकार मिड डे मील योजना चला रही थी, इसको प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जाना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें उच्च शिक्षा में भी नामांकन पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। नवीन शिक्षा नीति को भी लाए और उसको भी इस क्षेत्र में लागू किया इन्होंने, जिससे कि ये उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में सुधार किया जा सके। ये सब चीज़ों पर सरकार जोर दे रही है, ठीक है। ये अपन ने कौन सा पढ़ा? स्वास्थ्य शिक्षा जो तीसरा आधारभूत स्तंभ था, उसके अंतर्गत अपन ने ये पढ़ा है। इसके अब चौथा जो बचा है वो अपना है
चौथा वाला स्तंभ पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर 4 आधारभूत स्तंभ थे। इसके अंदर चौथा है अपना अर्थव्यवस्था तथा रोजगार। ठीक है, ये चौथा है। इसके अंदर भी 4 उपसमय बांटा गया। कितने? 4 उपसमय कौन से हैं वो? ठीक है, अर्थव्यवस्था तथा कृषि, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र आ जाएंगे। इसके अंदर कौन सा आएगा? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। दूसरा जो आएगा इसका कृषि एवं संबंधित, पहले होगा तो उद्योग एवं कौशल विकास। उद्योग एवं कौशल विकास। तीसरा जिसका होगा, ठीक है, वो कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये चौथा है। इसके अंदर तीसरा प्राकृतिक संसाधन, चौथा है वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य एवं व्यापार। ठीक है, ये 4 उपसमूह हैं किसके? अर्थव्यवस्था तथा रोजगार, जो कि चौथा स्तंभ है। ठीक है, लास्ट अंतिम स्तंभ है किसका? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, इसके लिए देखो सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की कोशिश कर रही है, जिसमें चाहे वो बिजली की खपत, मतलब बिजली की छूट दे रही हो, सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, या फिर कृषि संबंध जो उपकरण हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करवा रही है। लोन प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार ने बैंकों के माध्यम से करवा रही है, या फिर जो सहकारी बैंक हैं, भूमि विकास बैंक है, उनके माध्यम से लोगों इनको ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि कृषि कि में जो उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यंत्रीकरण का, जैसे कि उसमें छोटी छोटी ज़रूरतों के ट्रैक्टर खरीदना है, या फिर जुताई के लिए वो उनके जो है वो उपकरण, उसको बोलते हैं जोतने का जो उपकरण होता है, हार्वेस्टर हो गए। जोतने के उपकरण का वो नाम नहीं आता, जिससे जुताई की जाती है, समझ लो आप सभी लोग। ठीक है, और बुआई के लिए जो उपकरण लगते हैं वो या निराई गुड़ाई के लिए लगते हैं। ये सब चीज़ें कि जो वित्त की व्यवस्था की यदि वो सरकार सब्सिडी के माध्यम से, या फिर जो उन्होंने बोल रखा है निर्देश, दिशा निर्देश दिए हैं बैंकों को वो, या फिर नाबार्ड जो बैंक है वो वाणिज्य बैंकों को दिशा निर्देश देती है कि कृषि के विकास के लिए आप ऋण प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, और संबंधित क्षेत्र में सभी के लिए वित्त की व्यवस्था होगी। और उसके लिए क्या गया, कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था में भी सरकार छूट दे रही है कि भैया बिजली की आपूर्ति करा दी समय समय पे, आपको जल की कमी ना हो इसके लिए नहर तालाब या फिर नदी से नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, नदी तालाब योजना चलाई जा रही है। और इसी क्षेत्र में वो और भी ई नाम मंडी हो गई, जैसे कि बेहतर से बेहतर। पहले क्या होता था, जो मंडियों में मध्यस्थता बहुत होती थी, जिससे क्या होता है मतलब किसानों को उनका उचित मूल्य मिलता ही नहीं था उनकी फसलों का। तो इसलिए सरकार ने क्या हुआ, ई नाम मंडी, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडी का विकास किया है कि सभी मंडियों को, देश के अंदर जितनी मंडी, सभी मंडियों को जोड़ा है, उसके अंतर्गत रखा है कि अब क्या होगा कि अब जो अंतर आता था फसल में, कि हमारे प्रदेश में वही फसल 20 रुपये किलो जा रही है, वो कहीं 22 जा रही है, कहीं 25 जा रही है दूसरे राज्यों में, तो ये अंतर दिखता था। तो कि किसानों क्या होता था, इधर से उधर भागते थे या उनको पता ही नहीं चलता था। तो ये सब चीज़ों के विकास के लिए सरकार ने ईनाम मंडी रखी है, जो भारत की योजना है। इसके माध्यम से सभी मंडियों को जोड़ा गया, देश के अंदर की जितनी मंडी हैं। तो इससे क्या अब फायदा ये हुआ, किसानों के सीधे भाव पूरा आ जाता है कि पूरे देश में एक ही भाव चल रहा है इसका, ये तो जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, इससे भी क्या हो, जो मध्यस्थता में जो खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से उचित भाव नहीं मिल पाता था फसलों का, अब वो भी परेशानी से छुटकारा मिल गया है।
अब इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरकार कि इसके माध्यम से कि उनको किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जा सके, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। और एक बोले कि सिंचाई के लिए योजना चलाई रही है। कृषि संबंधित मत्स्य क्षेत्र हो गया, तो मत्स्य क्षेत्र के लिए भी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। और यहाँ अपने यहाँ से बालाघाट, तो बालाघाट क्षेत्र को चुना गया जो कि झींगा उत्पादन के मछली उत्पादन का ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। ऐसे और भी हैं जो नदी तालाब हो गए, तो उनमें भी मछलियों का उत्पादन किया जाए, इससे सरकार बढ़ावा दे रही है। खनन को भी, खनन उत्पादन में भी वृद्धि कर रही है। अब उसके लिए क्या नई नई तकनीकें आ गई जिनके माध्यम से उत्खनन किया जा रहा है खनियों का, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। उद्योग एवं कौशल विकास, अब उद्योग में क्या होगा कि नए नए उद्योग की स्थापना की जाएगी। अभी क्या लोगों में जोखिम वहन करने की क्षमता नहीं है, मतलब उनमें रिस्क लें, उद्यमशीलता गुण नहीं, तो सरकार क्या चाह रही है कि उद्यमशीलता गुण हो, आगे बढ़ें, उनके लिए छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे अब निवेश है, तो बाहर के जो व्यक्ति हैं, विदेशी निवेश हो गया, फिर अपने ही देश के जो निवेशक हैं वो अपने राज्य में अगर इन्वेस्ट करने आते हैं तो उनके लिए सरकार ने बोला है कि हम तुमको छूट देंगे, तुम्हारे हितों का संरक्षण भी करेंगे और तुमको जो कानून है उनमें भी हम तुमको सरलता लेके आएंगे, ठीक है। जिससे कि तुम बस मेरे यहाँ आओ और निवेश करो, जिससे कि देश की, राज्य की प्रगति हो देश में, ठीक है। ये सब चीज़ों पर और उद्योगों के अभी इससे पहले क्या होता था, आप देखते हैं कि अभी 5-7 साल पहले या 10 साल पहले उद्योग पिछड़ रहा था। अपना जो राज्य उद्योग में बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए इसको बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक। तो उसके बाद जो स्वराज सरकार आई है उसने भी प्रतिबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है। आगे अभी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चल रही है वो भी अपनी लगे हुए हैं इसमें, समय समय पर समिट भी करवाई हैं और भी चीज़ें हैं। और जो अभी जो वर्तमान सरकार है वो भी इसके लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप किए जा रहे हैं कि नए नए बच्चे जो आइडिया हैं उनके पास वो लाएं, अपना आइडिया दें और हम आपको ऋण प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग हो, चाहे वो किसी से संबंधित उद्योग हो, मतलब आगे बढ़े बस। और सरकार इसके लिए तुम्हें भूमि भी प्रोवाइड करवा रही है कि अगर तुम्हें भूमि नहीं मिल रही है, अगर सरकार के पास कहीं पड़ी है उस क्षेत्र से संबंधित जहाँ तुमको लगाना है, उद्योग लगाना है, तो वो सभी सुविधाएं देने की बात कर रही है सरकार, ठीक है। उनका मोटिव ये कि उनका बस उद्देश्य है कि हमें आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश 2023 तक या 2024 तक अपनी जो लक्ष्य रहेगा उनको प्राप्त करना है, अधिक से अधिक राज्य का विकास करना है, ठीक है। कौशल विकास के लिए मैंने पहले ही बोला है कि इनक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके लिए स्किल्ड यूनिवर्सिटी, स्किल्ड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसके माध्यम से भोपाल में स्किल पार्क खोला गया है और सागर में भी इसका स्किल पार्क खोला गया है, जो इसी के तर्ज पर सागर में खोला जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए बाहर से जो प्रशिक्षक हैं उनको बुलाते हैं जो कि यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और इसमें जो IIT हो गए, ITI कॉलेज जो है वगैरह हैं उनके वो प्रोवाइड करवा जो प्रोफेशनल वोकेशनल कॉलेज हो गए उनमें भी इनके शिक्षा दी जा रही कौशल विकास से संबंधित, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, अब जो प्राकृतिक संसाधन में तो वो सभी संसाधन आते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे कि जल हो गई, पवनें हो गई, जल हो गया, पवनें हो गई, खनिज हो गया, आपको जो भी प्रोवाइड करवाए, वन हो गए, ये सभी संसाधन किसके द्वारा दिए गए हैं, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब इसके अंतर्गत निर्वनीकरण के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध सरकार, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में देखिए तो वनों का निर्वनीकरण कर दिया गया है, काटे गए हैं वनों को, बहुत ज़्यादा अत्यधिक कटाई की गई, अत्यधिक अवैज्ञानिक तरीके से पशुचरण किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ की जो खुद के जो बनी वो पूरी खत्म कर दिया, मतलब वन ही खत्म। अब जब वन खत्म हो जाएंगे तो स्वच्छ वायु कहाँ से मिलेगी, स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, ध्वनि प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ये सब चीज़ें। मानसून को रोक कर वर्षा कराते हैं वन, अगर जब वन ही नहीं बचेंगे तो मानसून कैसे रोके जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों की समस्याओं से बहुत ज़्यादा समस्या है। तो सरकार ने बोला कि वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। वनों का विकास करने के लिए उन्होंने क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। अब तो उन्होंने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पहले से चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके और सरकार लगी हुई है कि सभी लोगों को, किसान अपने खेतों पे आसपास वन लगाएं, ठीक है, जिससे कि मृदा का संरक्षण भी होगा, उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें प्राकृतिक संसाधन में लगे हुए हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, चाहे वो खनिज के क्षेत्र में देख लो, प्राकृतिक संसाधन जो खनिज है, खनिज में भी नई नई तकनीकों से उत्खनन किया जा रहा है, जिससे कम समय में उच्च क्वालिटी, मतलब जो परिचालन में जो व्यय होता था बहुत ज़्यादा हो जाता था, अब उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि भाई ऐसी अधोसंरचना विकसित की जा रही है कि जो उद्योग लगे हुए हैं या फिर जो भी है
अपन जिसका उत्खनन कर रहे हो जिससे शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, ठीक है। नहीं पहले क्या होता था, उद्योग लगे पश्चिमी क्षेत्र में, और जो खनिजों को संसाधन का खनिज संसाधन का मध्य प्रदेश में कहाँ पर, पूर्वी क्षेत्र में, तो वहाँ पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र तक लाने के लिए तो क्या परिवहन का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब उसी क्षेत्र में लगाए जाने की कोशिश की जाती है कि जहाँ अपन को खनिज संसाधन उपलब्ध हैं वहीं हम उद्योग लगाएं, जिससे कि जो परिवहन पर जो खर्च हो रहा है वो उससे बचा जा सके, ठीक है। ये सब चीज़ों पर सरकार ध्यान दे रही है। वाणिज्य एवं व्यापार में मध्य प्रदेश सरकार है जो उसके लिए समय समय पर आयात में भी छूट कर रही है। जो बहुत से यहाँ निवेशक उन्होंने यहाँ अपनी कोई कंपनी स्थापित की है, कोई नया स्टार्टअप किया है, तो उसके लिए जो पार्ट इसके आते हैं वो बाहर से ही आते हैं, तो उसके लिए जो आयात पर यहाँ आते हैं तो उस पर क्या सरकार शुल्क लगाती है, तो उसमें भी दर में छूट मिल रही है, सरकार के द्वारा दी जा रही है। कि उनका मोटिव एक ही है कि हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसमें शीघ्र शीघ्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है और अपने राज्य की उन्नति चाहते हैं। सीधी सीधी बात है। हर चीज़ में उन्होंने रोड मैप बनाया, तो इसके लिए उन्होंने क्या है, नई सड़कों का विकास किया है, उन्होंने नए व्यापार खोजे उन्होंने, जैसे कि हर चीज़ में लॉजिस्टिक हब बना दिए इन्होंने। लॉजिस्टिक हब से निर्यात किया जाएगा। SEZ सेज कार्यक्रम लेके आया हुई है, सेज के माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और फिर इसके माध्यम से अभी इसमें देख सकते हैं कृषि संबंधित क्षेत्र ऐसे, तो इसमें फसलों को हो गया, तो मैं बता दी पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जो उन्नत किस्म के पशु हैं, मतलब उनमें ब्रीडिंग करा के उन्नत किस्म की, जिससे कि अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर सकें, या फिर जो दूध देने वाली नस्लें हैं उनका विकास कर सकें, ठीक है। तो और गांव में डेयरी का व्यवसाय विकास है, जिससे उन लोगों का विकास होगा। सबसे गांव में क्या होता है, देखा होगा आपने, हर किसी घर में अधिकतर पशुपालन मवेशी मिलती है, तो जिससे वो अपना डेयरी का विकास भी कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो इन्होंने बोला है, और इससे क्या रोजगार में भी वृद्धि होगी। जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी अपने अपने कार्यों में संलग्न रहेंगे, तो सरकारी क्षेत्र में उतना रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो नए नए स्टार्टअप के माध्यम से वो रोजगार में खपाना चाहते हैं, ठीक है। व्यापार के लिए वो सहूलियत को बढ़ावा देना है उनका मोटिव है। और मध्य प्रदेश को स्टार्टअप डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित करना है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मध्य प्रदेश को कैसा स्टार्टअप डेवलपमेंट हब के रूप में बनाना है उन्हें, ठीक है। राज्यों में कार्यबल की कौशल क्षमता का विकास करना है। खनिज संपदा को वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार प्रदान करना है, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो खनिज संसाधन उनमें उत्खनन किया जा रहा है, उनमें उच्च क्वालिटी की तकनीकी विकास कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये सब चीज़ें। और प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, जो जैविक कृषि को भी और ज़्यादा है, क्योंकि अभी देखा हो जो परंपरागत कृषि कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि फसलों की जो मतलब उत्पादन में तो थोड़ा बहुत कमी आती जा रही, पहले जितनी वृद्धि थी उससे कमी हो रही, क्योंकि अब जो पहले उन्होंने रसायन का उपयोग किया, कीटनाशक का उपयोग कर रहे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो गई मृदा की। अब उसका कोई ना तो परीक्षण किया जा रहा है मृदा का कि इसको कितनी आवश्यकता है कितनी नहीं, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए विभिन्न योजना चलाई रही है। एक अभी केंद्र सरकार ने चलाई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसके अंदर सॉइल कार्ड दिए जाते थे व्यक्तियों को, और उनकी जो खेतों की मृदा थी उनका परीक्षण किया जाता था, इसमें कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता अनुसार किस खाद की आवश्यकता है, या फिर किस तत्व की आवश्यकता कम है कि ज़्यादा है, तो उनको बढ़ाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि संतुलन बना रहे और मृदा की जो पोषकता है वो बनी रहे, ठीक है, पोषक तत्वों में कमी ना हो, ठीक है। जैसे कि जो क्या होगा अभी ऐसे इससे जो फसलों का जो उत्पादन होगा उनमें वृद्धि तो होगी, वृद्धि के साथ साथ जैविक उत्पादन इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है और कि जो बढ़ती हुई स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिखाई दे रही है अपन लोगों को, कि कहीं छोटे छोटे बच्चों को कहीं ये हो गया, फूड पॉइजनिंग हो जा रही है। ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है ये सब चीज़ें। छोटे छोटे व्यवसाय तथा परंपरागत उद्योगों के उत्पादकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। जो छोटे छोटे स्टार्टअप ये थे जो कोई भी हो, तो उनको कहाँ से ई-कॉमर्स से जोड़ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सब चीज़ें चल रही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। ऑनलाइन इन्होंने विशेष रूप से बोला है कि नवीन तकनीकी से जुड़ें लोग, ठीक है। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में 1000 किसानों को पान की खेती के लिए जोड़ा जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र है जो, वहाँ की जो है 1000 किसानों को पान की खेती के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए सरकार सब्सिडी या कुछ बीज उत्पादन मतलब जो बीज वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवा रही है, और भी इससे संबंधित सुविधाएं हैं वो सरकार प्रोवाइड करवा रही है।
हल्दर योजना हो गई, हल्दर योजना के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई की जाएगी। हल्दर योजना के अंतर्गत जो यहाँ ऊसर खेती पड़ी हुई है, वहाँ पौधों से जुताई नहीं हुई है, ना तो वहाँ पानी मिला, तो उस खेत को उन्होंने क्या उपजाऊ बनाने की कोशिश की जाती है। तो हल्दर योजना के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें सब में क्या है, प्राथमिक ऋण सोसाइटी का सामान्य शब्द मैंने बता ही दिया कि प्राथमिक ऋण के माध्यम से जो सोसाइटी है, जो सहकारिता बैंक है, उनके माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा किसानों को। और मध्य प्रदेश में हरित क्रांति कंपनी का गठन किया जाएगा। किसका? मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति केंद्र का गठन किया जाएगा। ठीक है, 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। ये सब चीज़ें क्या है, अर्थव्यवस्था तथा रोजगार का जो चौथा स्तंभ था, अर्थव्यवस्था रोजगार, उसके अंतर्गत अपन ने ये पढ़ा है। ठीक है, एक पहले जो तीसरे में प्रखर योजना का जिक्र किया गया है, याद रखना, प्रखर योजना ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। प्रखर योजना वो स्कूली शिक्षा से संबंधित, कैसे? स्कूली शिक्षा से संबंधित योजना है, जो उसमें जो अपने 30 आधारभूत स्तंभ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत रखा गया। तो मुझे याद आ गया तो मैंने बता दी। ये सब चीज़ें आज अपने जो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश था, कार्यक्रम था, वो यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यही 4 आधारभूत स्तंभ है, उसके अंतर्गत ये हैं। और इसमें मैंने पहले ही बताया है कि जो अपन ने जो पहले पढ़े थे भौतिक अवसंरचना, उसके अंदर 6 उपसमय पढ़े थे, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी थी जिनको अपन को याद रखनी है। जैसे कि पर्यटन, याद तथा पर्यटन के विकास में उन्होंने 3 क्या लिए थे, राष्ट्रीय उद्यान लिए थे। उनमें से 2 में टाइगर सफारी बनाई है। तो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि वो 3 कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें 2 टाइगर सफारी बोला है, कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है, कितनी टाइगर सफारी बोली है, वो वाला याद रखना है अपन को। इंक्यूबेशन सेंटर के लिए उन्होंने बोला था, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर खोले थे, जो कि प्रदेश के 7 जिलों के जो युवा थे, कितने, जो 7 जिलों के युवा हैं, 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं? 4 तो अपने महानगर हैं, 4 याद रखना है। कौन सा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। उसके अलावा सागर, सतना और उज्जैन, ये 3 और रखना है, यहाँ के युवा लिए गए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन को याद रखनी है। इसमें भी यही सब है, बताया बस इतना ही। वो सीधे डायरेक्ट वो उपसमूह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये पूछेगा आधारभूत स्तंभ कौन से हैं, उपसमूह कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आज अपन लोग ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला जो लेक्चर कल मैं बता दूंगा कौन सा लेक्चर लूँगा, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, मेरी क्लास यहीं ख़त्म होती है। और हाँ, मेरा जो चैनल है द एजुकेशन जंक्शन, आप सभी लोग उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इसका जो लाभ जो फ्री भी चल रहा है, तो इसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए। और अच्छा कंटेंट है, इसको मानो जो पढ़ा है आपने, इससे बात कुछ नहीं जाएगा, इतना याद रखें। ठीक है, मिलते हैं अपन, ओके बाय।